जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से हम लोग एंशियंट हिस्ट्री का एक चैप्टर कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक है जैनिज्म, है ना। तो इसका नाम मैंने दिया था चैप्टर का, चैप्टर 4B, क्योंकि ये हम लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को एक ही चैप्टर में कवर कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा पार्ट था, इसलिए मैं इनको 4A और 4B बोल दिया था। तो इसमें बुद्धिज्म हम लोग किए, अब इसमें जैनिज्म, है ना। तो सिमिलर ही फिलॉसफी है लगभग। आप देखोगे बैकग्राउंड फिलॉसफी, मतलब उनके प्रिंसिपल नहीं बोल रहा हूँ, क्यों इनका उद्भव हुआ, क्यों लोगों के बीच ये बहुत पॉपुलर हुए, है ना। तो कहानी लगभग सेम है कि उद्भव इसलिए हुआ क्योंकि जो कर्म कांड थे और बलि सिस्टम है, या फिर जो एग्जिस्टिंग धर्म था उस टाइम बहुत सारी कुरीतियाँ पैदा हो गई थी। और ये लोगों का जुड़ाव नहीं हो पा रहा था आपकी जो संस्कृत लैंग्वेज से। तो ये जो धर्म आए उन्होंने ये जो दो फिलॉसफी आई, उन्होंने जीवन को काफ़ी सिंपल तरीके से सरल शब्दों में स्थानीय भाषा में लोगों को समझाया, है ना। और जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला पर्टिकुलर कम्युनिटी से, वैश्य लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया। तो और क्या बोलते हैं, काफ़ी व्यवहारिक था, है ना। इसलिए ये जो दोनों ही धर्म थे, जैनिज्म और बुद्धिज्म फिलॉसफी काफ़ी पॉपुलर हुए उस टाइम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करिए, करते हैं। मैंने एक्चुअली क्वेश्चन जो था एक बार दिखा देता हूँ यार आपको, ताकि थोड़ा सा जो भी एस्पेरेंट हैं उनको थोड़ा सा अटेंशन बनेगा कि भाई क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। तो आफ्टर बुद्धिज्म जैनिज्म ना एक मतलब जैन धर्म है एक सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछता है, आपका मेंस में भी आता है। और आप देखोगे ना तो क्वेश्चन का जो लाइन है वो लगभग बुद्धिज्म से मिलता जुलता है। जो बुद्ध धर्म में पूछा गया है, फॉर एग्जाम्पल 4 स्थान के नाम बताइए जो बौद्ध से रिलेटेड था, तो अगले साल फिर पूछ देगा कि जैन से रिलेटेड। पिछले साल पूछा है 4 समिति बुद्ध वाले, तो यहाँ पूछेगा कि 2 समितियाँ जो हुई थी, काउंसिल्स हुई थी ये इनके जैन में, उनके नाम बताइए। तो उनमें जो डिवीजन था, मतलब जो डिवाइड हुआ था, आपने देखा हीनयान और महायान। तो जैन धर्म किन में विभक्त हुआ था। तो एकदम सिमिलर लाइन में पढ़ना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 2023 में क्वेश्चन आया था। तो ऑल्टरनेट करते रहते हैं लोग, बौद्ध धर्म को तो हर साल देते हैं, जैन को भी ऐड कर देते हैं। तो आप देखेंगे पंच महाव्रत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके उस फिलॉसफी पेपर में भी आता है। महावीर के जीवन से संबंधित स्थानों के नाम तो हम लोग पढ़ेंगे। दोनों में समानताएं क्या है, जैन और बौद्ध में। जैन और बौद्ध के बीच वही फिर से आया, देखो रिपीट हुआ है, बैक टू बैक्स। ये 2 नंबर में आया था, ये 8 नंबर में आया था। और ये आपके दिगंबर और श्वेतांबर में अंतर क्या है। तो किस टाइप का क्वेश्चन आता है आपने देख लिया, कितना इंपॉर्टेंट है वो भी देख लिया। तो मैंने इनके आंसर भी लिखे हैं, वो तो आपको पता ही है, आपने पढ़ रखा है, तो ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिलॉसफी। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आते होंगे तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं एक और अलग सेशन बाद में रख दूंगा, एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट, ठीक है। फिलॉसफी जहाँ पे आती है वहाँ पे थोड़ा कम टाइम में समझा पाना कई बार मुश्किल होता है, और कई बार सामने वालों को समझना भी मुश्किल होता है अगर वो लोग टोटली नए हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, कार्यसूची ये है जो हमारा कंटेंट क्या क्या है इसमें। एक तो पहला पृष्ठभूमि, कैसे उत्पत्ति हुई। उसके बाद तीर्थंकर जो है उनके बारे में पढ़ेंगे, क्या है तीर्थंकर, जो वर्ड यूज़ होता है उसका मतलब क्या है वो पढ़ेंगे। क्या सिद्धांत है, दर्शन क्या है जैन धर्म का, संप्रदाय और साहित्य कौन कौन से हैं, और जो कल्चरल मतलब प्रभाव, क्या इम्पैक्ट है। जैसे हमने कल पढ़ा था ना कि बौद्ध धर्म का इम्पैक्ट क्या है आपके इंडियन कल्चर में, तो सिमिलर लाइन में ही हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि जैन धर्म का इम्पैक्ट क्या था, ठीक है। और आप ना थोड़ा दिमाग को इस टाइप से क्या बोलूँ, ओपन रखिए कि क्वेश्चन अब थोड़े बहुत थ्योरेटिकल नहीं पूछ रहे हैं, जैसे फैक्चुअल पूछने कम हो गए हैं। तो आपको क्वेश्चन बना के भी पूछ सकता है। तो 4-5 मैंने क्वेश्चन ऐड किए हैं, आप उसको अटेम्प्ट करके देखिएगा, नहीं बनेगा तो आई एम हियर टू सॉल्व, है ना। तो पृष्ठभूमि क्या है, देखिए जैन जो शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है जिन से, ठीक है। जिन का मतलब होता है विजेता, म- मतलब जिसने अपने मन वाणी और शरीर को जीत लिया है, ना केवल भौतिक स्तर पर बट आध्यात्मिक स्तर पर भी, उसको बोलते हैं जिन, है ना। और जैन धर्म में ये माना गया है कि अंतिम लक्ष्य जो है वो है मोक्ष की प्राप्ति। जैन धर्म में ये बोला गया है। और जैसे मैंने बोला था तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है, मतलब 24 तीर्थंकर हैं।
तो इनके संस्थापक हैं जैन धर्म के, जैन संस्थापकों को ही तीर्थंकर बोलते हैं। सबसे पहले आपके ऋषभ देव थे। तो तीर्थंकर का मतलब होता है तीर्थ बनाने वाला, मतलब मार्गदर्शक, मार्ग दिखाने वाला। ठीक है, अर्थात ये वे महान आत्माएं हैं जो संसार के दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाती हैं। जैन धर्म की प्रारंभिक स्थापना का श्रेय, जैसे मैंने बताया, तीर्थंकर ऋषभ देव को है। हालांकि धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर को माना जाता है। ठीक है, कुछ देखिए, टोटल 24 तीर्थंकर हैं, तो आप सारे तो याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट 5 6 7 याद करके रखिएगा। कुछ मैंने यहाँ वर्णित किए हैं, और कुछ जब हम लोग PYQ करेंगे तो उस टाइम दिखेगा। तो हर जो तीर्थंकर है उनको प्रतीक से भी जाना जाता है। जैसे कि सबसे पहले तो ऋषभ देव है, इनको आदि देव भी बोलते हैं। तो इनका प्रतीक जो है वो है आपका बैल। इन्होंने जैन धर्म की नींव रखी। पार्श्वनाथ है ना, और वो है 23वें, है ना, तो उनका प्रतीक है सर्प। ऑप्शन में आप देखोगे तो इस टाइप का याद करिएगा, पार्श्व में भी ऊपर में र आता है और सर्प में भी, है ना, तो ये उनका साइन है। नेमिनाथ है, वो 22वें तीर्थंकर हैं, उनका प्रतीक था शंख। और महावीर का जो 24वें तीर्थंकर थे, मतलब उनका प्रतीक था सिंह। ठीक है, सेम लाइन में जैसे हमने बुद्धिज्म का पढ़ा था, वैसे ही जैन में हम लोग, उनका जन्म हुआ था 540। तो आपको ना एज एस्पेरेंट चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ना होगा ताकि चीज़ें आसान लगेगी। जैसे वहाँ, अब यहाँ पे आप रिवाइज कर रहे हो तो आप रिकलेक्ट करने की कोशिश करिए कि वहाँ पे जन्म हमने क्या पढ़ा था, स्थान क्या पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पे महावीर का जन्म स्थान है कुंडग्राम। मैं बुद्ध को बार बार नहीं लाऊंगा लुम्बिनी में, जैसे आपने देखा है, अदरवाइज मिक्सअप हो जाएगा। लेकिन जब आप पढ़ोगे तो आप कोशिश करिए दोनों को एक साथ पढ़ने का। ठीक है, मृत्यु हुई थी उनकी 468 में। कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में। तो यहाँ पे इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था, कैवल्य प्राप्त हुआ था। सन्यासी बने थे 30 साल की उम्र में। अपने भाई की अनुमति से सांसारिक जीवन को त्यागा था। और 42 की उम्र में उनको कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, उनका मूल नाम वर्धमान था। जैसे वहाँ पे बुद्ध का मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ। राजा, और इनके पिता का नाम क्या था? राजा सिद्धार्थ। और माता का नाम था त्रिशला। ज्ञात्रक कुल के क्षत्रिय वर्ण से संबंधित थे। जैसे वो शाक्य मुनि कहलाते थे, ये ज्ञात्रक कुल के थे। इनका विवाह हुआ था यशोदा से, और इनकी पुत्री थी एक अनोज्या। ठीक है, आप देखोगे थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटी हो रही है ना। उनके पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा, है ना। पुत्र का नाम था राहुल। सिमिलरली यहाँ पे इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, है ना। उनका, उनकी पत्नी का यशोधरा, यहाँ पे यशोदा। मैं ये सब चीज़ें रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि CGPSC, अगर मतलब हम लोग एकदम मिक्सअप चल रहे हैं, ना तो एकदम एनालिटिकल क्वेश्चन आ रहा है, ना तो फैक्चुअल, मिक्सअप आता है। तो बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ देगा, इसलिए कुछ कुछ फैक्ट्स को आपको पढ़ के रहना पड़ेगा इसमें प्रीलिम्स के लिए। इनके प्रथम शिष्य थे जमाली, जो उनके दामाद थे। और प्रथम महिला भिक्षुणी जिनको, वो थी चंदना। और समकालीन शासक जो राजा थे बिंबिसार और अजातशत्रु, है ना, ये किसके थे? हरियांका डायनेस्टी के। इन्होंने इनको हरियांका डायनेस्टी, ये संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, महावीर स्वामी के जीवन की प्रमुख घटनाएं कौन सी हैं? जन्म आप देखेंगे, उनकी माता पिता का नाम 540 में हुआ था। फिर 30 साल की उम्र में घर छोड़ा। ज्ञान की प्राप्ति हुई 42 में। और मृत्यु 42 ईयर्स में। कहाँ पे? पावापुरी, नालंदा में। जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो एक फैक्ट है अगेन, ऋजुपालिका नदी है। ठीक है, साल वृक्ष के नीचे उनको हुआ था। वहां पे हमने क्या पढ़ा था? बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बुद्ध को। अब आते हैं जैन धर्म के 3 रत्नों के बारे में। ठीक है, तो हमने बौद्ध में भी पढ़ा था 3 रत्न, है ना। ये बुद्ध, धम्म और संघ। यहाँ पे इनके 3 रत्न क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ठीक है, इसको याद करके रखिएगा, फैक्चुअल चीज है और ये 2 नंबर में बनता है। सम्यक वर्ड हर जगह है, ज्ञान, दर्शन और आचरण। ठीक है, तो ज्ञान मतलब क्या? सत्य और असत्य का ज्ञान होना ही सम्यक ज्ञान है। वास्तविकता के स्वरूप को समझना ज्ञान है। सम्यक दर्शन मतलब क्या? सच्चे ज्ञान में विश्वास, सत्य और आध्यात्मिक सिद्धांतों में विश्वास। और सम्यक आचरण मतलब हानिकारक कार्यों का निषेध करना, दुख और सुख में समान आचरण करना, जो गीता में भी एक फिलॉसफी है ना, स्थित प्रज्ञ। तो उसी टाइप का ही कॉन्सेप्ट है।
तो सम्यक आचरण करना, अपने आचरण को कंट्रोल करके रखना। सम्यक दर्शन मतलब आपका आध्यात्मिक सिद्धांतों में विश्वास, और सम्यक ज्ञान मतलब सत्य के स्वरूप को समझना। उसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन के वाइज बोलूँ तो ये पंच महाव्रत हैं। क्या पंच महाव्रत हैं? पहले जो 4 महाव्रत हैं, वो सब आपके पार्श्वनाथ ने जोड़ा था, और 5वां जो महाव्रत है, वो महावीर ने जोड़ा था। ठीक है? ब्रह्मचर्य वाला महावीर ने जोड़ा था। तो 5 महाव्रत हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय। तो अहिंसा मतलब क्या? कि किसी को मन, क्रम, वचन से कष्ट ना पहुँचाना। जो गांधी जी का था ना, किसी को भी दुःख नहीं पहुँचाना है, चाहे अपने बातों से हो, चाहे अपने क्या बोलते हैं, आचरण से हो। ठीक है? सत्य क्या है? विचार, वचन और कर्म से असत्य से दूर रहना। जीवन खतरे में हो तब भी सत्य कहने से संकोच नहीं करना। आस्तेय, चोरी नहीं करना, है ना? वर्ड डायरेक्टली याद नहीं आता। चोरी नहीं कर, चोरी से दूर रहना, तो उसके लिए इन्होंने शब्द है अस्तेय। इसमें दूसरों की संपत्ति चुराना, दूसरों की संपत्ति को दूसरों को चोरी करने के लिए निर्देशित ना करना, और चोरी की संपत्ति प्राप्त न करना, ये सब शामिल है। और ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रिय सुखों से दूर रहना, है ना? विपरीत लिंग के प्रति सम्मान और विचारों की शुद्धता बनाए रखना। अपरिग्रह, जो इकट्ठा करने की प्रवृत्ति है ना सामान को, आजकल जो संपत्ति संग्रह की एक आदत लगी हुई है, उनसे दूर रहना। तो अत्यधिक संपत्ति संग्रह करने ना करना और अपनी ज़रूरतों को ही सीमित रख पाना, ये होता है अपरिग्रह। ठीक है? तो जब आएगा अगर 2 नंबर में, तो वर्ड लिखेंगे और एक-एक शब्द में समझा दीजिएगा, है ना? अहिंसा मतलब किसी को क्या बोलते हैं, मन, क्रम, वचन से हानि ना पहुँचाना। सत्य मतलब सत्य का पालन करना। असत्य चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रियों पे कंट्रोल और विपरीत लिंग के प्रति सम्मान। और अपरिग्रह मतलब साधन संग्रह में ना लगे रहना। उसके अलावा जो जैन धर्म में है, 7 बेसिक एलिमेंट का नाम लिखा गया है। मोस्टली तो पूछा नहीं गया है, लेकिन ये एक बार प्रश्न मैंने देखा था, कोई टेस्ट दे रहा था, पुद्गल क्या है करके। तो ये जो जड़ या अचेतन पदार्थ है, उसको वो लोग पुद्गल बोलते हैं जैन जैन धर्म में। उसके अलावा आश्रमण, जो कर्म का प्रभाव है ना? जो आप कुछ करते हैं तो कर्म के रूप में आत्मा से बाइंड हो जाती है। तो जब आपके कर्म आत्मा से जुड़ते हैं तो बंधन बन जाता है। ठीक है? और संवर मतलब होता है कर्म के साथ आपके आत्मा के साथ कर्म के बंधन को रोकना। कर्म का उन्मूलन, जो आपने कर्म करा है उससे मुक्ति पानी है। और जब आपका जीवन में जो कर्म है, या फिर आत्मा के साथ जो कर्म जुड़ चुका है, वो दोनों डिटैच होते हैं, तब कहीं आपकी मोक्ष मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये 7 एलिमेंट है, एक नज़र मार लीजिएगा। नेक्स्ट है जो दार्शनिक अवधारणाएं, जैसे हमने बौद्ध धर्म में पढ़ा कि ये फिलॉसफी है बौद्ध की। सिमिलरली जैन की भी कुछ प्रिंसिपल है, जो आप फिलॉसफी, है ना, आपके दर्शन में भी पढ़ोगे पेपर 6 में। तो इसीलिए हम लोग दो, एक पंथ दो काज कर रहे हैं। दर्शन में पेपर 6 के पार्ट 1 में आता है। तो जैन धर्म में जो दार्शनिक अवधारणाएं हैं, उनमें सबसे पहला है कैवल्य, है ना? जब आत्मा से कर्म पूरी तरह हट जाता है, जैसे मैंने बोला ना कि जो जो कर्म करते हो तो आत्मा से अटैच होते जाता है, तो आप बंधन में बंधते जाते हो। लेकिन जब कर्म पूरी तरह आत्मा से हट जाता है, तब आपको कैवल्य या मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है? और जो महावीर थे उनको केवलिन कहा जाता। हाँ, महावीर के 2-3 नाम हैं, जैसे आपने बुद्ध के 2-3 नाम देखा, शाक्य मुनि हैं, और और बहुत सारे नाम हैं। तो वैसे ही जैन महावीर को निग्रंथ कहा जाता था। अहर, जिन, कैवलिन, है ना? तो ये स्टेटमेंट में मतलब ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अनीश्वरवाद मतलब, तो जैन क्या बोलते हैं कि सृष्टि का विकास जो है ईश्वर ने नहीं किया है। ठीक है? वे जिन या अरिहंत को ईश्वर मानते हैं। और संसार जो है वो जीव और अजीव से बना हुआ है। जैसे हमने ऊपर में ये जो 7 एलिमेंट देखे ना, तो वैसे तो उन्हीं से ही ये बना हुआ है संसार, ये उनका मानना है। तो ईश्वर पे नहीं, मतलब ये नहीं मानते कि ईश्वर जो है वो सृष्टि करता है, इस बात पे बिलीव नहीं करते। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अनेकांतवाद। तो एक बड़ा, मतलब जो अगर पूछे ना रिलेवेंस क्या है जैन धर्म का, तो ये बहुत अच्छा फिलॉसफी है। वैसे बहुत सारे पॉइंट है, बट अनेकांतवाद, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके टॉलरेंस को जगह दिया गया है। तो किसी एक सत्य के बहुत सारे अंग होते हैं, है ना? कोई भी सत्य जो है वो पूरा नहीं है। तो हमारे पास एक सीमित
बौद्धिक क्षमता है, हम सत्य के एक हिस्से को ही समझ सकते हैं, संपूर्ण सत्य को नहीं समझ समझ सकते, है ना? तो ये अनेकांतवाद है ना, वो सापेक्षता का सिद्धांत है। तो इसको समझने के लिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मान लो एक हाथी है, ठीक है? तो बहुत सारे अंधे जो हैं, इनके अलग-अलग जो बॉडी पार्ट है हाथी के, उसको टच करने के बाद टच करते हैं और उसका वर्णन करते हैं कि यार सूँड़ तो ये तो रस्सी जैसा है ना? सॉरी, पूँछ को पकड़ते हैं तो ये तो रस्सी जैसा है। उसके बाद कोई इसके बॉडी पेट को पकड़ता है तो बोलते हैं तो कुछ गोल-गोल सा लग रहा है। तो जो 7 अलग-अलग लोग हैं, अगर मान लो अंधे हैं और किसी हाथी के एक-एक बॉडी पार्ट को टच करके उसका वर्णन कर रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा? उसका पार्शियल ज्ञान प्राप्त होगा, है ना? और वो अपने-अपने तरीके से सही हैं, क्यों? क्योंकि उनको पार्शियल सच ही पता है। तो अनेकांतवाद यही बोलता है कि यह सिद्धांत कि कोई भी मत पूर्णतः सत्य नहीं हो सकता, प्रत्येक मत अपनी-अपनी परिस्थितियों से उत्पन्न होता है। अनेकांतवाद उन्हें अस्वीकार करने के बजाय विभिन्न दृष्टिकोणों का समन्वय करता है। मतलब आप दूसरों के मतों को भी स्वीकार करते हैं, तो इस यही अनेकांतवाद है ना? जैसे मैंने वही हाथी वाला एग्ज़ाम्पल दिया, आपको जो दिख रहा है आप उसके हिसाब से वर्णन करोगे सत्य का, ठीक है? तो जैन धर्म है, बोलता है कि सभी परिस्थिति और अपने नॉलेज वाइज़ करेक्ट हैं, कोई भी मतलब किसी का भी जो सिद्धांत है वो गलत नहीं है। उसके बाद कुछ और अवधारणाएँ हैं, स्यादवाद, सप्तभंगी न्याय, उसके बाद तो ये अनेकांतवाद का तार्किक रूप है। जैसे कि आप किसी वस्तु को देख रहे हो, तो आप बोलते हो या तो वस्तु है, कोई नहीं देख पा रहा है तो बोलेगा वस्तु नहीं है। कोई बोलता है वस्तु है और नहीं है, और कोई बोलता है वस्तु है और वो अव्यक्त है। तो वैसे ही ये जो 4 पार्ट हैं, इसी के कॉम्बिनेशन से 3 और बनते हैं, तो टोटल 7 मतलब सच होते हैं, है ना? मतलब किसी भी सत्य के 7 भाग हो सकते हैं, बेस्ड ऑन वो व्यक्ति उसका कौन-सा हिस्सा देख पा रहा है। तो वही है आपका स्यादवाद और सप्तभंगी सिद्धांत। इन सब सिद्धांत को ना और एग्ज़ाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे जब हम लोग फ़िलॉसफ़ी पढ़ेंगे। बट यहाँ पे बस आपको ये याद रखना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्यादवाद है ना, जो अ, अनेकांतवाद का तार्किक रूप है। और उसके बाद नेक्स्ट है सांथारा या संलेखना, मतलब जब मृत्यु के निकट होते हैं तो वो भोजन और पानी का त्याग कर देते हैं। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध घोषित करने के फैसले पर अंतरिम रोक, मतलब इसको अवैध लगा दिया था हाई कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोका कि नहीं ठीक है, क्योंकि रिलीजियस प्रैक्टिस है ना? अलग-अलग धर्म का अलग-अलग प्रिंसिपल है, आप उसको तो अभी रोक लगा दी थी कि उसको आप अवैध घोषित नहीं कर सकते, तो प्रैक्टिस होती है अभी भी संलेखना। कर्म का फल, है ना? तो कर्म का फल क्या है? जब आप कुछ काम करते हो सॉरी, जैन धर्म मानता है कि संसार दुःखमय है, संसार में दुःख भरे हुए हैं और इस संसार में दुःख से मुक्त होकर ही सॉरी, संसार से मुक्त होकर ही आपको दुःखों से मुक्ति हो सकती है। जैसे कैवल्य में था ना, सॉरी, इसमें बुद्ध में क्या बोला था कि जीवित रहते हुए भी आपको मुक्ति मिल सकती है। अगर आपने अपनी तृष्णा को कंट्रोल कर लिया है, उसको मार दिया है, तो आपको निर्वाण मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे जैन धर्म है, वो मानता है कि संसार को छोड़कर ही आपको मुक्ति मिल सकती है। अब उसके बाद जो हम लोग पढ़े थे जैन धर्म के संप्रदाय पढ़ना है ना? कौन-कौन से पंथ थे। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था। एक तो आपके स्थूलभद्र हैं, जो श्वेतांबर वाले थे, और 12 वर्ष का जब अकाल पड़ा था ना उस टाइम, तो जो आचार्य भद्रबाहु थे, वो अपने समर्थक थे, उनको लेके दक्षिण दिशा में चले गए, मतलब साउथ इंडिया में। और दक्षिण में जाके उन्होंने दिगंबर, मतलब जो दक्षिण में गए उनको दिगंबर कहा जाता है। और स्थूलभद्र के जो नेतृत्व में सिर्फ वहीं पे रह गए, नॉर्थ इंडिया में ही रह गए, वो श्वेतांबर कहलाते हैं। जब विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद लौटे हुए भिक्षुकों को, मतलब जब विभाजन हो गया दोनों में, श्वेतांबर और दिगंबर में, तो दोनों थे, उनके मतों में असहमति पैदा हुई, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए 2-4 और फैक्ट दिए हैं, उसको रटना है आपको। दिगंबर समुदाय जो है वो तारण पंथ और परवार पंथ में विभाजित हुआ फिर से, मतलब जो दिगंबर था फिर से डिवाइड हुआ। तो इनके नाम बस याद रखने हैं, डिटेल में नहीं जाना है, मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उतना पूछता नहीं है। और श्वेतांबर संप्रदाय है वो डेरावासी, इसको डेरावासी इस टाइप का ही पढ़ते हैं अंग्रेजी में, और स्थानकवासी में बढ़ गया, ठीक है? तो आपने यहाँ देखा 4 संप्रदाय। तो हमने कल एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि पंथ, ये जो संप्रदाय हैं बौद्ध धर्म के, उसके बारे में बताइए।
तो अगला क्वेश्चन पूछ सकता है जैन धर्म के संप्रदाय के बारे में बताइए। तो आप श्वेतांबर और पीतांबर तो लिखेंगे ही, सॉरी श्वेतांबर और दिगंबर तो लिखेंगे ही। उसके अलावा तारण पंथ और परवार, देरावासी और स्थानकवासी, है ना, उसको भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि स्थानकवासी किससे संबंधित है, ठीक है। तो इन सारे फैक्ट्स को आप याद रखेंगे। स्थानकवासी आगे 20 पंथी और 13 पंथी में विभाजित हुए, ठीक है। तो आप डिवाइड करके रखिएगा, जैसे ये आपका जैन धर्म है, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हुआ। एक तो आपका श्वेतांबर और ये दिगंबर, ठीक है। मैंने एक्चुअली इस टाइप का बना क्यों बताया आपको, क्योंकि आपको प्रैक्टिस होना चाहिए कि चीज़ें कैसे दिमाग में बैठती है। आप पिक्टोरियल कुछ बना के देखते हैं ना, तो चीज़ें दिमाग में बैठती हैं, ऐसे रट्टा करने से नहीं होगा। तो मैं तो बहुत सारा कॉपी में ऐसा कुछ ग्राफिकल बना बना के रखता था। अल्टीमेट पर्पस क्या है, उस जो फैक्ट है उस डेटा को दिमाग में बसाना। तो श्वेतांबर किस में डिवाइड हुआ, जैसे हमने पढ़ा आपका देरावासी और स्थानकवासी, इसको डेरावासी भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब जो पढ़ते हैं तो। और स्थानकवासी अगेन डिवाइड हुए हैं किसमें, ये 20 पंथी और ये 13 पंथी। दिगंबर है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, सारण पंथ और ये परवार। तो इस टाइप का आप जब भी आपको याद करने में तकलीफ हो तो कुछ ऐसे ग्राफिकल बना के किया करें, ठीक है। कमिंग टू ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिगंबर और श्वेतांबर में अंतर। तो पहले तो नेतृत्व के टर्म में भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर का जन्म हुआ साउथ इंडिया में, और इनका स्थूलभद्र में। और उसके बाद वस्त्र, ये मानते थे कि मोक्ष त्याग के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक है, दिगंबर, है ना। दिग मतलब क्या होता है, आसमान, है ना। तो जो आसमान को ओढ़ के रखते हैं या फिर जो वस्त्र धारण नहीं करते, उनको बोलते हैं दिगंबर। और श्वेतांबर क्या है, आपके वस्त्र के त्याग करना आवश्यक नहीं मानते हैं। महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, इसके ऊपर भी दोनों के कॉन्सेप्ट अलग हैं। दिगंबर मानते हैं कि महिलाएं इस जीवन में निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकती। तो क्या होगा, अगर उनको निर्वाण प्राप्त करना है तो पुरुष जन्म लेना पड़ेगा, ये उनका प्रिंसिपल था। लेकिन श्वेतांबर मानता है कि महिलाओं को इस जीवन में निर्वाण मिल सकता है। कैवल्य की बात भोजन, तो केवल प्राप्त करने के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं मानते हैं दिगंबर लोग, और ये श्वेतांबर मानते हैं कि भोजन की आवश्यकता होती है। महावीर का जो विवाह था उसके संबंध में भी मानते हैं कि दिगंबर मानते हैं कि वो तो अविवाहित थे, श्वेतांबर मानते हैं कि विवाहित थे और उनके बच्चे थे। 19वें तीर्थंकर जो मल्लिकनाथ थे वो पुरुष थे, मानते हैं दिगंबर, जबकि श्वेतांबर मानते हैं कि मल्लीनाथ वो महिला थी। आगम ग्रंथ को अस्वीकार करते हैं लोग, है ना, और ये आगम ग्रंथ को मानते हैं। अगर ये स्थान लोकेशन जहाँ पे इनका प्रचार था उसके हिसाब से भी डिवाइड करेंगे तो ये साउथ इंडिया, है ना, दक्षिण भारत, और ये उत्तर भारत में प्रेवलेंट है। उसके बाद आते हैं जैन काउंसिल, ठीक है। तो जैसे बुद्धिज्म में 4 काउंसिल हुए थे, जैन धर्म में उनके प्रचार प्रसार के लिए, उनके जो भी शिक्षाएं थे उनको संग्रहण करने के लिए 2 काउंसिल बनी थी। तो पहला काउंसिल था 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ये 4th BC में हुआ था, और जिसका उद्देश्य था कि जैन धर्म में उत्पन्न जो विवाद थे, जो दो धर्म में डिवाइड हुआ था, ये दिगंबर और श्वेतांबर में, उसमें विभाजन हुआ था उस टाइम, ठीक है। और भद्रबाहु जो दिगंबर वाले थे, उनके जो फॉलोअर थे उन्होंने इसका बहिष्कार किया था। उसके बाद 15 AD, मतलब लगभग कितना, 800 900 साल बाद फिर से हुआ। तो ये वल्लभी में हुआ था, ये पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र थे, और सेकंड जो ये काउंसिल था उसके अध्यक्ष थे देववर्धी। देखिए ये सब ना सारे फैक्ट्स हैं, ठीक है, तो आपको ये सब लिख के रखना है और आपको याद रखना है। और सेकंड जैन काउंसिल में क्या हुआ, 12 अंग और उपांग का संकलन हुआ, और जैन धर्म ग्रंथों को औपचारिक रूप दिया गया। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं आपके। अगेन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लिटरेचर, है ना, क्योंकि आपने देखा होगा जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, तो सब में हमने वहाँ पे कौन से सोर्स थे इन्फॉर्मेशन की, वो सब देखा था। तो जैन और बुद्ध के भी जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कौन से हैं, ये ग्रंथ हैं, ठीक है। तो ये ग्रंथ हैं, आप 14 पूर्व, तो इन सबको याद रखिएगा। पूछते हैं कि
ये मान लो पूछ दिया कि ये 10 प्रकरण या फिर 12 उपांग ये किससे रिलेटेड हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जैन धर्म से। उसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट जो लिटरेचर हैं, तो उनके लेखक पूछता है। आदि पुराण के बारे में पूछा गया है, जिनसेन है। परिशिष्ट पर्वन वो जैन हेमचंद्र द्वारा है। ये क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में भी आया था कि परिशिष्ट पर्वन बुद्ध धर्म से बिलोंग करता है, वो स्टेटमेंट था। तो अगर आपको पता है कि परिशिष्ट पर्वन जैन से डिपेंडेंट बिलोंग करता है, तो क्वेश्चन ही बन जाता। तो कुछ फैक्ट्स आपको याद रखेंगे। भद्रबाहु चरित्र चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की घटनाएं इसमें मेंशन है। भगवती सूत्र है ना, जीवक चिंतामणि द्वारा लिखा गया था महावीर के जीवन के बारे में। कल्पसूत्र भद्रबाहु द्वारा लिखा गया, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अ, ये तो ठीक है। महावीर के उपदेशों का संकलन न्याय धर्म और ये तो इन सारों को एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बट ये कुछ इंपॉर्टेंट जिनको मैंने टिक किया था। धर्म का जैन धर्म का प्रसार है ना, तो दिगंबर साउथ इंडिया में चले गए, ये इधर। और श्वेतांबर थे वो गुजरात, अ, आपके राजस्थान, मध्य भारत और पंजाब इस साइड में श्वेतांबर रहे। जैन धर्म के संरक्षण शासक कौन थे? हम ये क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। मैंने बुद्ध का बताया था आपको, अशोक थे, कनिष्क थे, हर्ष थे, है ना, धर्मपाल थे, गोपाल थे। तो वैसे ही जैन धर्म के संरक्षक में आता है बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, जो कि हर्यक वंश के थे। मौर्य वंश से आपका चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया। और कलिंग के जो शासक खैरावेल है ना, जो उदयगिरी पहाड़ियों में भिक्षुकों को बसाने के लिए बनाया था। लास्ट ईयर हम लोग की जब ट्रेनिंग थी सासों में, तो हम लोग गए थे उड़ीसा। तो हम लोग ये उदयगिरी खंडगिरी की जो वो हैं पहाड़ियों को भी देखने गए थे। और अन्य संरक्षक में ये आपके कुमारपाल हैं, अमोघवर्ष हैं, ये सब हैं। तो ये इनको याद रखिएगा, इनसे भी बहुत सारे फैक्ट बनते हैं। जैन धर्म मुख्य रूप से व्यापारियों और शासकों के संरक्षण के माध्यम से फैला। धर्म का अहिंसा और नैतिक व्यापार प्रथाओं पर जोर व्यापारिक समुदाय के लिए विशेषकर आकर्षण का केंद्र था। जैन धर्म की सांस्कृतिक विरासत है न, तो एक तो गोमातेश्वर है। श्रवण बेलागोला में कर्नाटक में बाहुबली की 51 फुट ऊंची प्रतिमा है, ठीक है। और उड़ीसा के गंगराज के मंत्री चामुंड राय ने निर्मित किया था। तो किसने बनाया था वो देख लीजिएगा, कहाँ पे था वो देख लीजिएगा। और इनको बाहुबली बोलते हैं। कर्नाटक में है गोमतेश्वर प्रतिमा। दिलवाड़ा में मंदिर है, चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया है। मैं यहाँ भी जा गया हूँ, माउंट आबू, ठीक है। तो आई थिंक मैं काफ़ी अच्छे अच्छे जैन धर्म वाले लोकेशन कवर कर चुका हूँ जीवन में। उदयगिरी खंडगिरी, जैसे मैंने बताया कि राजा खारवेल थे, वो जैन धर्म के अनुयायी थे। और उड़ीसा में गुफाओं में उन्होंने उनके लिए वास्तुकला का निर्माण किया था, रहने के लिए जगह बनाई थी, ताकि वो बरसात और ये जो धूप छाँव है ना उसमें बच सकें। और समाज का प्रभाव, समाज सुधार की बात करी थी, है ना। आर्थिक प्रभाव, जैसे आपने देखा होगा कि अहिंसा पे जोर दिया। और जैन अनुयायियों ने कृषि और युद्ध की बजाय व्यापार पे ज़्यादा जोर दिया। धर्म का सरल धर्म को सरल कर दिया, है ना, सरलीकरण हो गया। तो ये 3-4 इम्पैक्ट हैं, आप डिटेल में लिख सकते हैं, इसलिए मैंने आपको पूरा कंटेंट दे दिया है। अब जैन धर्म का डिक्लाइन क्यों हुआ? तो पहला तो ये था कि ब्राह्मणवाद से अलगाव। मुख्य धारा ब्राह्मणवाद से पूर्णतः अलगाव से इनकी अपील व्यापक रूप से नहीं हो पाई, मतलब इनका अपील घट गया। दूसरा था अगेन जो हमने बुद्ध धर्म में पढ़ा था कि जब ब्राह्मणिज्म का शंकराचार्य के नेतृत्व में फिर से उदय हुआ, तो बुद्ध का डिक्लाइन हुआ। तो सिमिलर इम्पैक्ट आपका यहाँ भी पड़ा जैन पे। बौद्ध धर्म का ज़्यादा इम्पैक्ट था, है ना, तो इसलिए ये जैन धर्म के डिक्लाइन के कारण बने। लगभग दोनों के जो प्रिंसिपल थे सेम थे, मतलब अहिंसा वाली बात, लेकिन अट्रैक्ट ज़्यादा किया बौद्ध ने। और सबसे बड़ा रीज़न जो मैं मानता हूँ, और ये सर्वविदित है, वो है कठोर प्रथाएं। बौद्ध जो था वो मध्यम मार्ग में बिलीव करता था, है ना, ना तो ज़्यादा सुख ना ज़्यादा दुख, ठीक है, एक संयमित संतुलित जीवन। लेकिन जो जैन धर्म है वो कठोर प्रथाएं, मतलब आपको जीवन में मतलब जैसे मोक्ष भी पाना है तो मृत्यु के बाद ही संलेखना है ना, खाना पीना छोड़ देते हैं। और कठोर उपवास तपस्या, तो ये कठोर तपस्याएं सबसे हो नहीं पाती थी, तो लोग ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाए। और संरक्षण भी बुद्ध की अपेक्षा उनको कम मिला, ठीक है। मतलब लेटर जो राजा थे वो लोग संरक्षण नहीं प्रदान कर पाए उनको।
अब कंपैरिजन देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन बनता है कि बुद्ध और जैन धर्म में तुलना। तो कुछ समानताएं क्या थी? दोनों नास्तिक फिलॉसफी से बिलोंग करते हैं। आस्तिक में कौन आता है? वो जो सष्टांग धर्म है, उसके बाद ये सब। लेकिन नास्तिक में तीन चार जो पूछेंगे तो उनमें एक बौद्ध है, एक जैन है, और एक और आप पढ़ते हो चार्वाक का, है ना, जिसको लोकायत वाला बोलते हैं। तो जैन और बौद्ध दोनों ही नास्तिक विचारधारा वाले फिलॉसफी थी। दोनों वर्ण व्यवस्था का निषेध करते थे। दोनों कास्ट को मतलब कास्ट व्यवस्था या फिर समाज में जो डिवीजन था बिल्कुल नहीं मानते थे। दोनों समानता का प्रचार करते थे, समाज में इक्वालिटी की बात करते थे। मूर्ति पूजक के दोनों मूर्ति पूजक हैं नहीं, एक्चुअली मूर्ति पूजा का विरोध किए थे ना, तो यहाँ पे कुछ गलत हो गया, विरोध किए थे। और नेक्स्ट था दोनों सांख्य दर्शन से प्रभावित थे। दोनों वैदिक यज्ञ प्रणाली, ये वाला पॉइंट ना थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि अ, महायान वाले थे वो मूर्ति पूजा करते थे, है ना, लेकिन स्टार्ट ये जो हीनयान वाले हैं मूर्ति पूजा नहीं करते थे। तो अल्टीमेटली ये थोड़ा ना कर्म कांडों पे बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। लेकिन जैन में भी बाद में जो मूर्ति पूजा हो रही है आप देख रहे हो, ठीक है, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा भी रहने देते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। आई क्लियर इट ग्रुप में करता हूँ। उसके बाद क्योंकि अभी आप देखोगे जैन लोग मूर्ति पूजा अभी भी चल रहा है, जैन के मंदिर भी बन रहे हैं सब, है ना। दोनों सांख्य दर्शन दर्शन से प्रभावित थे। नेक्स्ट है दोनों वैदिक यज्ञ प्रणाली और अनुष्ठानों का, ये जो कर्म कांड है दोनों का विरोध, दोनों ही धर्म विरोध करते थे। और जो अस्पृश्यता था, अनटचेबिलिटी, उसका भी निषेध करते थे, क्योंकि समाज में ये समानता का प्रचार कर रहे हैं। दोनों ही धर्म अहिंसक थे, है ना, मतलब अहिंसा का प्रचार करते थे। और दोनों ही जीवन का मूल लक्ष्य मानते थे मोक्ष को। तो धर्म बौद्ध बोलता था कि आपको निर्वाण प्राप्ति के लिए वर्क करना है, और जैन बोलता था आपको कैवल्य प्राप्ति के लिए। अब दोनों में अंतर भी है। तो जैन बौद्धों की तुलना में अहिंसा पर ज़्यादा जोर देते थे। जैसे जैन बुद्ध जो थे वो मध्यम मार्ग अपनाते थे, लेकिन जैन है वो चाहते थे, आप देखोगे कपड़ा भी बांध के रखते थे ताकि किसी भी जीव को नुकसान ना पहुंचे, है ना। तो बौद्धों की तुलना में जैन काफ़ी एक्सट्रीम मतलब अहिंसा पे ध्यान देते थे। जैनों के लिए मोक्ष का अर्थ क्या था? शरीर को त्याग देना। लेकिन जैन के लिए था कि मोक्ष मतलब शरीर का त्याग कर देना। लेकिन बुद्ध मानते थे कि जीवित रहते भी अगर आपने तृष्णाओं पे पार पा लिया है तो आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। जैन आत्मा को शाश्वत मानते हैं, लेकिन आपके बौद्ध में है आपका क्षणिकवाद। आत्मा जो है लगातार चेंज होती रहती है, तो उनकी फिलॉसफी कौन सी है? अनात्मवाद, है ना। जैन जो है भिक्षु कठोर उपवास का पालन करते थे, और बौद्ध जो है तपस्या को अस्वीकार करते थे और मध्यम मार्ग का अनुसरण करते थे। जैन धर्म मोक्ष के लिए मृत्यु को आवश्यक मानते थे, और बौद्ध जो है बोलते थे कि जीवन काल में भी मोक्ष प्राप्त करना संभव है। जैसे यहाँ पे निर्वाण का अर्थ है अस्तित्व का समापन। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, PYQ, है ना। तो जिनको लग रहा होगा कि लेक्चर काफ़ी स्लो चल रहा है वो स्पीड में बढ़ा के देख सकते हैं, या फिर जिनको जिस सेक्शन को ज़्यादा ध्यान देना है, मेंस आंसर को देखना है, तो मैं मेंस आंसर राइटिंग भी डिस्कस करूंगा। जिनको प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वो मेरे साथ प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए। तो चलिए प्रीलिम्स का एक पहला क्वेश्चन है कि तीर्थंकर दिए हैं और उनके प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं, उनको आपको मैच करना है। तो सब तो याद नहीं होगा लेकिन कुछ आपको याद होगा। आदिनाथ है तो आपका वृषभ है, उनका चिन्ह आपको याद है। पार्श्वनाथ मैंने आपको बताया था ना, अगर पार्श्व में ऊपर में अम की मात्रा है तो इसका इनका सर्प है। सर्प में भी ऐसे से लिखते हैं, तो सर्प में ऐसा होता है। तो ये दोनों मैच कर गए। तो ए का 1 देखिए, ये है और ये है। और सी का 3 देखिए, तो ये है। तो आपका आंसर ए होगा। बाकी का याद कर लीजिए। संभव में व आ रहा है ना, तो अश्व में भी आ रहा है। तो संभव का अश्व है, संभवनाथ का अश्व साइन है। और मल्लीनाथ ये फेमस क्यों है? क्योंकि इस पे क्लेम करते हैं ना कि ये स्त्री थी। तो इनका जल कलश, ठीक है। तो ज्ञान आपको ना केवल याद करके रखना है, कुछ आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम भी याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? याद करिए। तो जैन धर्म के संस्थापक माना जाता है ऋषभ देव को, है ना। नए नए जो अभ्यर्थी होंगे वो महावीर को टिक कर देंगे, ठीक है। तो महावीर जो है वो 24वें तीर्थंकर थे। तो यहाँ पे उनका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, कि जो उनका संस्थापक माना जाता है ऋषभ देव को माना जाता है, जो पहले तीर्थंकर थे। कमिंग टू नेक्स्ट वन,
हाँ, तो यहाँ फिर से मैच द फॉलोइंग है कि निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमेलित नहीं है। तो ये तीर्थंकर का नाम दिया है और उनका निर्वाण स्थल दिया है। तो कुछ कुछ आपको याद होगा, महावीर का पावापुरी, तो ये तो करेक्ट है, गलत नहीं हो सकता। आपका नेमिनाथ का याद नहीं होगा, उतना नहीं पढ़ा है। ऋषभनाथ का आप याद रखिए, अष्टपद है। लेकिन वाशु पूज्य है उनका, समेत शिखर नहीं है। ठीक है, तो आंसर इज बी, मतलब बी मैच नहीं करता। तो इनका क्या है, चंपापुरी है ना। बाकी तीन करेक्ट थे। अब आते हैं महावीर के जन्म कहाँ हुआ था। महावीर के जन्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडाग्राम में ना, कुंडग्राम में। मैं जो बता रहा था आपको कि मैं गया था एक दोस्त की शादी में गया, तो हम लोग सारी जगह घूम के आए थे। तो महावीर से संबंधित ये जो लोकेशन था कुंडग्राम, यहाँ भी हम लोग घूमने गए थे। तो ये उनका जन्म स्थान है, वैशाली के निकट है ये जगह, है ना, बिल्कुल। ये मैं फोटो भेजूंगा, अब तो काफ़ी डेवलप कर दिया है, मतलब मंदिर जो है थोड़ा अलग डेवलप्ड है पूरा। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है। तो ये है आपका पावापुरी। डिटेल दिया है, आप डिटेल को भी पढ़ते जाएंगे जिससे आपके नॉलेज में वृद्धि होगी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द अर्थ है। जैसे आपका बुद्ध में क्या बोलते हैं, निर्वाण बोलते हैं, तो जैन में बोलते हैं उसको कैवल्य, है ना। ये आपका देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन। अगला प्रश्न है, किस नदी के तट पर उनका ज्ञानोदय हुआ। तो वो था आपका रिजुपाली का, मैंने ऊपर में पढ़ाया था आपको और नोट भी करवाया था। तो ये जो सारे फैक्ट आ रहे हैं ना, उन सब चीज़ों को याद रखेंगे। कल के दिन क्वेश्चन सिंपल नहीं हो सकता, क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड हो सकता है। तो अगर आपको कुछ फैक्ट याद हैं तो आपको याद मतलब रहेगा, या आप रिवाइज करने के लिए देख लीजिएगा। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो अनुव्रत सिद्धांत कौन से हैं, ये वही पंचव्रत जो बोलते हैं ना, उसी को ही बोलते हैं। तो ये जैन धर्म से संबंधित है। देखिए मानना क्या होता है, अनुव्रत क्या बोलते हैं कि हम लोग पंच महाव्रत हैं उनको पूरा तो नहीं कर सकते, पार्शियल रूप में ही वो एक्सेप्ट किया गया है, व्यवहृत हुआ है, इसलिए उनको पूर्णतः पालन ना करने के कारण ही अनुव्रत कहा जाता है। और जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं तो उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ते जाएंगे तो आपका मेंस भी प्रिपेयर होगा कुछ कुछ चीज़ों में। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन से संबंधित है। तो अनेकांतवाद है, सर्वस्तिवाद है, शून्यवाद है, स्यादवाद है, कौन सा है। शून्यवाद हमने कल पढ़ा था कि ये तो आपके मिलिंद पन्हो वाला जो था ना, नागार्जुन था क्या, उन्होंने दिया था। और सर्वस्तिवाद ये भी आपका बुद्ध से रिलेटेड है। तो अल्टीमेटली अनेकांतवाद और स्यादवाद उसके आंसर है, 1 and 4 ऑप्शन ए। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा उसका एक्सप्लेनेशन। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा पर विश्वास नहीं करता। ठीक है, तो वो धर्म है जैन। जैन धर्म का क्या मानना है कि ये जैन है, मतलब ये जीव और अजीव वस्तुओं से बना है और हमेशा शाश्वत रहता है, मतलब वो कभी प्रलय नहीं होता, ऐसा मानना है। यपनी किसका एक संप्रदाय है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं आया था यूपीपीएससी में, इसका हम लोगों ने पढ़ा नहीं था, तो आप याद रखिए ये जैन से रिलेटेड है। फैक्ट आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक ग्रंथ जैन ग्रंथ है, सबसे पहले मतलब अर्लीस्ट जैन टेक्स्ट कौन सा है। तो आपको याद होना चाहिए कि ये है आपका 14 पूर्व। ठीक है, और ये किसके टाइम लिखा गया था, भद्रबाहु के अंतिम नंद राजा जो था उस समय लिखा गया था। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, 12 अंक नहीं है सबसे पुराना, सबसे ज़्यादा है 14 पूर्व, ऑप्शन सी। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है। जस्ट अभी हमने डिवीजन किया, स्थानकवासी किसका सब डिवीजन है, श्वेतांबर जो पढ़ते हैं उसका, है ना। तो किससे रिलेटेड हुआ, जैन धर्म से। अगर इसको इसी क्वेश्चन को और टफ करने के लिए क्या कर सकते थे, वो पूछ सकते थे किससे बिलोंग करते हैं, दिगंबर से कि श्वेतांबर से। तो आपको बताना है श्वेतांबर से है। आरंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यूपीपीएससी में आया हुआ है। तो आंसर इज अर्धमागधी। ठीक है, जो बुद्ध वाले थे वो सारे पाली में लिखे गए थे और जैन वाले हैं वो अर्धमागधी में लिखे गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र हुआ। तो कौन सा क्षेत्र है आपका, पार्श पारसनाथ, इसको पार्श्वनाथ पारसनाथ। तो ये आपका समेत शिखर है। ठीक है, ये कहाँ पे है,
पारसनाथ की पहाड़ी, झारखंड में। ठीक है, तो ऑप्शन इज सी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर के थे आपके स्थूल भद्र, और जो आपके दिगंबर थे उनके थे भद्रबाहु। तो बट ऑब्वियस सी बात है, दोनों को ऑप्शन में देगा, आपको पहचानना है कि श्वेतांबर के थे स्थूलभद्र। स है ना, तो श्वेतांबर स्थूलभद्र दोनों में एस एस आ रहा है, तो याद करना इजी रहेगा। ये पूरी कहानी है, कैसे मतभेद हुआ, कैसे डिवीजन हुआ, यह एक बार आपके रिवीजन के लिए फिर से डाल दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपने वहाँ देखा है जो मैंने पीडीएफ में मेंशन किया है। सिर्फ ये जो थेरी गाथा है वो आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो अभी आपने ऊपर फैक्ट पढ़ा होगा कि इनका जो प्रथम वो शिष्य था वो था इनके दामाद, जिनका नाम था जमाली। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन सीजीपीएससी में आया था 2020 में। तो प्रश्न है, जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए। तो पहला कथन था, श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंक थे, पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है, तो ये करेक्ट है, 12 अंक थे उसमें, है ना। और दूसरा प्रश्न है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंकों का संकलन वल्लभी में हुआ था। तो आपने देखा है, दो समिति हुई थी। पहली समिति हुई थी पाटलिपुत्र में, चौथी शताब्दी में, मतलब 4th BC में, और दूसरा हुआ था वल्लभी में 1512 AD में। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो क्या होगा, ए और दो, मतलब स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं। ऑप्शन ए इज राइट। किस जैन धर्म में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? किसमें हुआ अंतिम रूप से? तो आपका वल्लभी में पूरा हुआ ना, सॉरी पाटलिपुत्र, श्वेतांबर वाला बोल रहे हैं, वो तो डिवीजन हो गया। तो आपका पाटलिपुत्र में 4th BC में हुआ था, प्रथम जैन संगीति में पाटलिपुत्र में इसका संकलन हुआ था, जो आगम बोल रहे हैं उन सबका, और जिसको दिगंबर ने मानने से मना कर दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये आई है, इसमें यूपीएससी एग्जाम में आया था 2003 में। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है, बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी, और ये जो 23rd तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, वो बनारस से थे। तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? तो देखिए, ये वाला फैक्ट आपने देखा होगा कल की प्रेजेंटेशन में, ये तो है। ठीक है, महावीर इनकी, मतलब ये राजा जो थे, चेटक की पुत्री नहीं थी, उनकी बहन थी, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो अगर आपको वो स्टेटमेंट पता है तो आप इसको गलत कर दोगे, इसको गलत कर दोगे, और ये ठीक है। तो थोड़ा टफ क्वेश्चन है, अगर वो फैक्ट पता नहीं है तो तो सेकंड और थर्ड करेक्ट है, तो ऑप्शन इज सी। बहुत सारे फैक्ट वाले क्वेश्चन में ना आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप एलिमिनेट कर पाओगे। बट डोंट वरी, नॉलेज अखंड है, जितना आपको पता होता है उतना ही बनाना काफ़ी है। उसके बाद फिर से कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तप करने से ही कर्म नष्ट होंगे, ये क्या पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मता कण क्यों ना हो, आत्मा होती है। तो जैन धर्म इस पे भी बिलीव करता है, ये भी बिलीव करता है। तीसरा स्टेटमेंट है, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, मतलब कर्म को हटाने से ही आत्मा शुद्ध होती है, इस टाइप की कुछ बात है। तो ये भी करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है इसके, है ना, तो ऑप्शन शुड बी डी। अगला प्रश्न है, फिर से स्टेटमेंट बेस्ड, मैंने कुछ कुछ जितना स्टेटमेंट बेस्ड हो सकता था वो सब डाला है। स्थूल बाह के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ, ये गलत है, क्योंकि वो हुआ था भद्रबाहु के में, तो दिस इज रॉन्ग। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में श्वेत रहे, वे श्वेतांबर कहलाए, गलत। जो भद्रबाहु के में हुए वो दिगंबर कहलाए। तीसरा स्टेटमेंट है, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारावेल का समर्थन मिला, बिल्कुल परफेक्ट स्टेटमेंट है। और बौद्ध के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे, नहीं पहले तो नहीं करते थे ना, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, चित्रों का मूर्ति का पूजन नहीं करते थे लोग। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना, ये भी IAS यूपीएससी 2004 में आया था।
तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। समाधि मरण किससे संबंधित है? जैसे आपने संलेखना ये सब देखा, तो ये है आपके जैन धर्म से संबंधित। अगला प्रश्न है श्रवण बेलागोल में, ये प्रश्न आपको आंसर करना है, ठीक है। मैंने फैक्ट दिया हुआ है ऊपर में, एक बार आप वापस जाके देख सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या बोलता है कि श्रवण बेलगोल में जो गोमातेश्वर बाहुबली की प्रतिमा है, उसको स्थापना किसने कराई थी? तो ये 4 ऑप्शन है, बताइएगा। ये 2 बार आ चुका है, एक बार यूपीएससी में आया है और एक बार यूपी के किसी एग्जाम में आया है, ठीक है। अब आते हैं मेंस के क्वेश्चन पे। तो ये मैंने क्वेश्चन पढ़े थे, अब इनके मैंने आंसर दिए, तो एक बार मैं आंसर पढ़ देता हूँ। कुछ एस्पिरेंट का कहना था कि सर आप मेंस के आंसर भी डिस्कस कर दीजिए, है ना। तो जो सिंपल से आंसर हैं उसको डिस्कस करने वाली बात नहीं है। आप देख लीजिए पंच महाव्रत कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो ये पंच महाव्रत हैं, एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। 2 नंबर के लिए प्रश्न आया था, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन में ना 2 में 2 मिलता है, तो ऐसे क्वेश्चन में तो आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं कटेगा। अब एक प्रश्न आया था कि 4 लोकेशन के नाम बताइए जो कि जैन महावीर से संबंधित थे। तो सिंपल सा बताइएगा, आपका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था, मृत्यु पावापुरी में हुई थी, और जहाँ पे उनको मिला ज्ञान वो था जिम्भिक ग्राम नालंदा के पास, और जहाँ उपदेश देने के लिए गए थे राजगिरी श्रावस्ती। तो इस टाइप का 4 लोकेशन का नाम याद रखिए। ये भी 2 नंबर का था, इसमें भी समझाने लायक कोई विशेष चीज़ नहीं है। जो सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस हैं, 2 नंबर का आया था, तो 2 सिमिलैरिटी लिख दीजिए और 2 अंतर लिख दीजिए, है ना। तो सिमिलैरिटी क्या था? दोनों ने वैदिक रिचुअल का रिजेक्ट किया, दोनों ने एक्सेप्ट किया कि कर्म होता है, रीबर्थ होता है, लिबरेशन, इन चीज़ों में दोनों समान थे। अंतर क्या था? तो जैन जो है वो परमानेंट आत्मा पे बिलीव करते हैं, बुद्ध नहीं करते थे, ठीक है। ये चीज़ें हमने ऊपर में डिस्कस करी। जैन जो है वो एक्सट्रीम यातनाएं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कठोर तप पे बल देता है, जबकि बुद्धिज्म जो है वो मध्यम मार्ग अपनाने की बात करता है। और ये 8 नंबर पे आया, तो मैंने बहुत सारे और फैक्ट दे दिए हैं, तो आप इसको रट लीजिएगा, ठीक है। ऊपर में डिस्कस किया है क्या क्या तो 4 समानताएं बता दीजिएगा कि जो हमने पढ़ा, और ये 4 असमानताएं, ठीक है। तो 8 नंबर का हो जाएगा ये। टेबल फॉर्म में लिखने की कोशिश करिएगा, असमानताओं को ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो 4 असमानताएं लिखेंगे तो 4 नंबर इसका हो गया, 4 समानताएं लिखें तो उसका 4 नंबर हो गया, तो लगभग 8 नंबर। तो काट पीट के वो 5-4 नंबर दे देगा वो। उसके बाद आया है दिगंबर और श्वेतांबर में अंतर, ठीक है। इसको एक बार पढ़ते हैं। इसको ऐसे टेबल फॉर्म में मैंने ऊपर दिया है ना, तो एक बार पढ़ लीजिएगा। तो पहला तो क्लॉथिंग है, दिगंबर जो है वो रिमेन नेक्ड, वो नग्न रहते हैं, साधु, है ना। और श्वेतांबर है वो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। दिगंबर है वो मानते हैं कि स्त्रियों को मोक्ष पाना असंभव है, श्वेतांबर मानते हैं बिल्कुल संभव है। ग्रंथ में वो आगम को नहीं मानते, लेकिन ये जो है श्वेतांबर है वो आगम को मानते हैं। मूर्ति पूजा, दिगंबर मूर्तियाँ नग्न व सरल होती हैं, श्वेतांबर मूर्तियाँ वस्त्र और आभूषणों से युक्त होती हैं। तो ये 4 आप हैं, 2 नंबर का आया था, 4 लाइन लिखेंगे आपको मिलेगा पूरा नंबर। कुछ मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है, ठीक है। जैसे मैं पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन का भी आंसर करा रहा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा बहुत सोचें उस चीज़ों के बारे में, उनके आंसर आपको पीपीटी मिलेंगे, अटेम्प्ट करके देखें। अल्टीमेटली अगर नहीं हो पाएगा तो जब हम लोग रिवीजन सेशन निकालेंगे ना, तो इन सब का अपन आंसर करेंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं क्यों दे रहा हूँ, इसका पर्पज़ भी मैंने बताया आपको कि आजकल क्वेश्चन फ्रेम करने लग गए हैं सीजीपीएससी नए-नए टाइप के, तो नए-नए क्वेश्चन के लिए भी आपको रेडी होना चाहिए। तो पहला प्रश्न है कि महावीर का जैन धर्म में योगदान स्पष्ट करना है, ठीक है। थोड़ा थॉटफुल है, आपको वो सोच के रखना है। जैन धर्म में स्यादवाद और अनेकांतवाद की संकल्पना को स्पष्ट करिए। तो जैसे अब स्टेट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं लोग। जैन धर्म के त्रिरत्नों के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी करिए। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी और आज में उनकी प्रासंगिकता क्या है, रिलेवेंस क्या है, क्या महत्व है आज। भारतीय कला और स्थापत्य और साहित्य में जैन धर्म की भूमिका का वर्णन कीजिए, ठीक है। पार्श्वनाथ और महावीर की शिक्षाओं की तुलना कीजिए। तो ये कुछ क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करिएगा। जैन धर्म में मोक्ष की अवधारणा को हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म से तुलना करिए, और जो जैन संगीति हुई थी, जो 2 बुद्ध काउंसिल हुए थे, उनके बारे में लिखिए, ठीक है। तो कुछ अच्छे क्वेश्चन दिए आपको, है ना। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगर कुछ क्वेश्चन ओपन अप होगा सीजीपीएससी प्रीलिम्स में, तो आपको इन्हीं लाइन में ही पूछा जाएगा, तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं आपसे
अनुमति लूँगा, आगे चैप्टर फिर से पढ़ेंगे, ठीक है? कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कोई और सुधार चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं। उसके अलावा वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि अगर कोई एस्पिरेंट है, कोई आपके बच्चे या फिर दोस्त भाई अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको भी मदद मिलेगी। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है मैं अपने चैनल में शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़िए, ठीक है? थैंक यू।